जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्रों आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आपका भाई 50 प्रश्नों के GK GS के प्रैक्टिस सेट के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित है। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। बिना किसी देरी किए भैया क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले आपसे इसे विनम्र निवेदन है कि क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कर दिया करिए भैया। पहला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो आप सभी को पता है भैया। ऑप्शन है आपके सीलोन, निपन, मलाया और श्याम। सबको पता है भैया श्रीलंका का पुराना नाम आपका सीलोन है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है सीलोन, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सीलोन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन ए है आपका 11 जुलाई, बी है 19 जून, सी है 21 जून और डी है 11 जुलाई। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप सबको पता है भैया कि वह आपके 21 जून को होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 21 जून इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन ए है 521, बी है 500, सी है 600, डी है आपका 639। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हम आपको बता दें भैया, मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है उत्तराखंड, सी है आंध्र प्रदेश, डी है मेघालय। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता है भैया आंध्र प्रदेश है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है आंध्र प्रदेश, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की घोषणा, पहली घोषणा पूछ रहा है, कब की गई थी? 1969, 1962, 1966, 1969। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में पहली आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भैया 1962 में भारत में पहली आपातकालीन की घोषणा की गई थी। 1962 में। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? सबको पता है भैया 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अथवा 6 वर्ष बाद? तो भैया हम आपको बता दें कि ओलंपिक खेल जो है प्रति 4 वर्ष बाद जो है आयोजित किए जाते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सबको पता है भैया 24 तीलियां होती हैं। इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया आपसे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी भाई बहन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो हम आपको बता दें भैया, वह शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? हाथी, ऊँट, नीली व्हेल, जिराफ। सबको पता है भैया नीली व्हेल होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय, बिहार। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह भैया आपके उड़ीसा में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए भैया, नॉन स्टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिए भैया। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? तो हम आपको बता दें भैया,
केरल एक राज्य ऐसा है जहाँ पे काजू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? 6, 10, 12, 9। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो वो भैया आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, कोरेलू झील, वुलर झील, पुलकित झील। चलिए बताइए दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है इनमें से? तो भैया वह आपकी है चिल्का झील, लैगून झील। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई में, बेंगलोर में, जयपुर में, कोलकाता में। भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुई थी? तो हम आपको बता दें भैया, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कोलकाता में शुरू हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो वो भैया आपका अहमदाबाद है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 21 जून, 11 मई, 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें भैया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके 21 जून को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, कांसा, पीतल, आयरन। सबको पता है मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु सबसे तांबा है पहली, तो तांबा का जो है सबसे पहले यूज़ किया गया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। देखिए टोटल आपके 20 प्रश्न होने को हैं भैया। कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें भैया कि जो मंगल ग्रह होता है वह भैया रात में लाल दिखाई देता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ऊँट कितने समय तक बिना पानी पिए रह सकता है? 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना। ऊँट कितने समय तक बिना पानी पिए रह सकता है? तो वो भैया 6 महीने तक रह सकता है बिना पानी पिए है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भैया 20 प्रश्न आपके हो गए हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं वह एक बार कमेंट करिए, फिर आगे हम क्लास बढ़ाते हैं। चलिए फटाफट से भैया बताइए 20 में से कितने सही हुए हैं आप सभी के। देखिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और ईमानदारी से आप लोग बताया करिए कि सर हमारे इतने सही हुए हैं, सर हमारे इतने गलत हुए हैं। देखिए उसमें आप ही का लाभ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, या सरयू नदी पर, रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो भैया आपके रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जून को, 15 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें भैया, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह आपके 9 जनवरी को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? 90, 105, 120, 130। ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बताने का प्रयास करिए। ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? तो हम आपको बता दें भैया, ताजमहल में कमरों की संख्या 120 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? 4, 6, 8, 10। चींटी कितने पैर होते हैं भैया? कहेंगे सर जी हम गिनने नहीं गए थे। अरे भैया तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, गिनने नहीं गए थे। 6 पैर होते हैं चींटी के, ठीक है, 6 पैर। अब उसको पकड़ के गिनिएगा मत, ठीक है, मर जाएगी बेचारी। हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा भारत में बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल? तो हम आपको बता दें भैया, जो हिंदी है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी, हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 फरवरी, 29 अगस्त, 20 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बड़ा सरल प्रश्न है, चलिए बताइए। वाह भैया, आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है, सबको पता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका राइट आंसर भैया ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 3 जनवरी 1915, 16 फरवरी 1920, 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1923। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो हम आपको बता दें भैया, चौरी चौरा जो कांड था वह आपके 4 फरवरी 1922 को हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह भैया आपकी नील नदी है। नील नदी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है और ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है भैया। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए भैया। तो हम आपको बता दें भैया, भारत का प्रथम नागरिक कहलाने वाला व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 5 फरवरी को, 3 जून को, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वह भैया आपके 1 मई को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है 1 मई, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको बता दें भैया, चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त समाज की स्थापना की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1947, 1948, 1949, 1950। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वे कब प्रधानमंत्री बने ये पूछा जा रहा है। तो वे भैया आपके 1947 में बने थे, आप सबको पता होना चाहिए, 1947 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी। तो भैया जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं वे सरोजनी नायडू थीं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर ही बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भैया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपके बोधगया में हुई थी, ठीक है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो भैया महाभारत की रचना आपको पता होना चाहिए संस्कृत भाषा में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था। 1822, 1829, 1849, 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था। तो भैया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बनाया गया था ये 1856 में बनाया गया था। जिन भी भाई बहनों ने डी ऑप्शन लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। कोयना बांध कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए भैया कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है महाराष्ट्र, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। 107, 100, 206, 310, 350। चलिए दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया 206 होती हैं। इसमें ये सरल प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय मतलब पहली बार उनको नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ऑप्शन ए है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सीवी रमन, सी है मदर टेरेसा, डी है अमर्त्य सेन। तो वे भैया आपके कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आप सबको पता है कि पहले जो है यहीं थे। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। 40 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। देखिए मित्र 40 प्रश्न हो चुके हैं। अगर क्लास आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर आपका दिल करे, ठीक है। नहीं करे तो कोई बात नहीं है, मत लाइक करिए, ठीक है भैया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए है आपका मैरी कॉम, बी है पीटी उषा, सी है कर्णम मल्लेश्वरी, डी है साइना नेहवाल। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। वे भैया आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। कर्णम मल्लेश्वरी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। अंगूर, आम, अनार, सेब। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भैया हम आपको बता दें भारत का राष्ट्रीय फल आम है। यह आपको पता होगा, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। यह भी पता है आपको, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है, बरगद का पेड़ होता है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ये प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। चलिए बताइए भैया भारत का सबसे छोटा महासागर। ये सबको पता है भैया कि भारत का सबसे छोटा आर्कटिक है, सबसे बड़ा प्रशांत, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, रूस। तो इनमें से भैया सबसे छोटा आपका रूस है, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा आपका रूस है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अंटार्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, दक्षिण महासागर। अभी हमने बताया था कि भैया प्रशांत सबसे बड़ा है, आर्कटिक सबसे छोटा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 21 दिसंबर, 11 जून, 27 फरवरी, 5 सितंबर। सबको पता है भैया टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है, ठीक है भैया, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, 9 अगस्त,
21 जून, 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 नवंबर, 9 जून, 28 फरवरी, 11 जुलाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 मार्च, 9 जनवरी, 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। और इन 50 प्रश्नों में से किसके कितने सही हुए हैं वह भैया आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। क्लास आज की मित्रों कैसी लगी? अगर क्लास में कोई कमी रह रही है तो वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों बताएंगे, तो उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।